स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.1 करेंगे। थ्योरम 10.1 में क्या गिवन है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, टच करते हुए जाती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है एक लाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स कि इस सर्कल का एक कॉमन पॉइंट और ये जो लाइन का कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से जब हमने टेंजेंट खींचा, इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स कि 90 डिग्री बनाएंगे किसके साथ? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो हम क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे, रेडियस खींचेंगे, ये सेंटर होगा, सेंटर से ही रेडियस होता है, तो सेंटर से जब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ये लाइन खींचेंगे, तो ये क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो गिवन में है उसको हम लिखेंगे। गिवन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ। और हमें यहाँ पे टेंजेंट क्या दिया हुआ है? एक्स वाई। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे विद, एंड या तो हम एंड टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव में लिखना है, टू प्रूव में OP इज परपेंडिकुलर। ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के। तो टेंजेंट का कौन सा है? एक्स वाई। तो इसके परपेंडिकुलर हमें दिखाना है। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया है, पॉइंट लिया है क्यों। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो उस टेंजेंट पे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है क्यों, और ये सर्कल को कट कर रही है पॉइंट आर पे, टच कर रहे हैं, या कट मैं मान लेती हूँ आर पे, आर पॉइंट पे इसे क्या कर रहा है? सर्कल को कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लेट क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई। ओके, एक्स वाई होने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे? जॉइन ओ क्यू एंड जॉइन ओ क्यू। हमने क्या किया? ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप यहाँ पे भी एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ये क्या कर रहा है? टचेस द सर्कल एट आर, लिख सकते हो उसको। हेंस देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेंस ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। क्या जो ओ क्यू है वो बड़ा है ओ आर? अब देख लेते हैं यहाँ पे, जो ओ आर है ये इस सर्कल का रेडियस है, और जो ओ क्यू है ये यहाँ पे बाहर तक पॉइंट आया है, मीन सर्कल से बाहर आया है। तो सिंपल सी बात है, जो ओ क्यू होगा वो बड़ा होगा ओ आर से। अब अगर ओ क्यू बड़ा है ओ आर से, तो इसका मतलब ये ओ पी, ये भी क्या है? एक रेडियस है, तो मतलब ओ क्यू ये भी बड़ा होगा ओ पी से। तो क्यों हमने यहाँ पे लिखा? क्योंकि चूंकि ये क्या है? ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो अगर ये ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, इसका मतलब जो ओ पी है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, जो कि यहाँ से हम जो टेंजेंट है एक्स वाई पे हम क्या कर रहे हैं? इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो ओपी है वो सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे छोटी लाइन बोल सकते हो, या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हम जानते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैं मान लेती हूँ कोई भी पॉइंट, अगर आपको नहीं समझ में आया, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर अगर खींचना है, तो मैं क्या करूँगी? अगर यहाँ से पॉइंट लूँगी, ये लाइन मान लेती हूँ, यहाँ से पॉइंट मैंने लिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्या है? सबसे, मतलब ये स्मॉलेस्ट नहीं होंगे, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब कि इस पॉइंट से जो सबसे
इसको जब हम मेज़र करेंगे, इस पॉइंट से जब हम इसको मेज़र करेंगे, ये डिस्टेंस जब सबसे छोटी होगी, ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन है ये सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, इसको आप मेज़र करोगे तो ये थोड़ी बड़ी जाएगी, इसको आप मेज़र करोगे तो ये थोड़ी बड़ी जाएगी, ऐसे ही। और अगर अदर पॉइंट पे अगर हम लाइंस बनाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो सबसे जो छोटी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence OP is the smallest line that connect XY, एंड हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है। स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, इसका शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर, ऐसे हम बनाते हैं। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है XY के। इसके अलावा जब XY के OP के अलावा आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे ना तो ये इससे जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ी आएगी, इसलिए हमारा जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा XY पे। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.2 करेंगे। थ्योरम 10.2 करने से पहले हम एक टॉपिक देखेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट से हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो देखने वाले हैं। तो 3 केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या बनेगा कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर क्या है कि जो अपना पॉइंट है, ये सर्कल है, सर्कल जिस पॉइंट से, जैसे मान लेती हूँ कि सर्कल के अंदर पॉइंट है, तो उससे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट पास हो सकते हैं। जब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ इस पॉइंट से होते हुए, तो हम देखेंगे ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो 2 पॉइंट पे तो टेंजेंट हमारा नहीं कट करता है। टेंजेंट मैं आपको बता दूँ कि सर्कल सर्कल को कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। केस 2 क्या बनेगा, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है, जैसे सर्कल सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो उससे सिर्फ एक ही क्या हो सकता है, टेंजेंट पास हो सकता है। एक ही जो इसके ऊपर पॉइंट रहेगा सर्कल के ऊपर, तो उससे एक ही टेंजेंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, तो उससे कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। मैं मान लेती हूँ पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट पास हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे गया, फिर एक यहाँ पे गया, तो 2 टेंजेंट क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है, आउटसाइड द, मतलब कि सर्कल के बाहर है, तो कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2। अगर पूछा गया कि ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली 1। अगर पूछा गया इनसाइड द सर्कल, मीन्स कि सर्कल के अंदर पॉइंट है, तो एक भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको करने के बाद हम थ्योरम 10.2 पे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जब हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें प्रूफ करना है कि इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होती है, बराबर होती है। यही चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। तो गिवन में हमें क्या मिल जाएगा, गिवन में हमें क्या, लेट, मैं मान लेती हूँ लेट सर्कल, जो सर्कल है उसका बी विथ, इसका सेंटर क्या है, सेंटर ओ, एंड पी क्या है, पी बी अ पॉइंट, एक पॉइंट है, कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। और फिर हमें 2 टेंजेंट भी मिल रहे हैं, कौन सा, पी क्यू एंड पी आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, या ऐसे हम लिख सकते हो, पी क्यू एंड पी आर
टू टेंजेंट, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। इतना हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूफ में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ को हमें इक्वल बनाना है। अब कंस्ट्रक्शन में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि हम ज्वाइन कर रहे हैं ओ क्यू को, ओ आर को और ओ पी को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में यहाँ पे हम देखेंगे दो ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल एक हो जाएगा ओ क्यू पी, दूसरा हो जाएगा ओ आर पी। अब हम एक थ्योरम जानते हैं कि अगर क्या करते हैं, सेंटर से हम क्या करते हैं, टेंजेंट के ऊपर डिस्टेंस खींचते हैं। तो डिस्टेंस मीन्स कि रेडियस अगर हम खींचते हैं टेंजेंट के ऊपर तो वो क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। अब ये 90 डिग्री क्यों बनाता है, देखो सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसकी टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट मैं मान लेती हूँ पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर से जब हम क्या करेंगे, रेडियस खींचेंगे किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो ये इसके साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है किसी भी पॉइंट से। तो जो रेडियस होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट खींचूँ तो ये रेडियस से बड़ी डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा। सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इस केस में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेडियस ही होगी। अगर उसके अलावा आप कहीं पे भी पॉइंट लेते हो, ये थ्योरम 10.1 है, कहीं पे भी पॉइंट लेते हो तो वो क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा। तो इसका मतलब जब हम रेडियस क्या करेंगे, रेडियस खींचेंगे टेंजेंट के ऊपर तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ आर पी। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा हमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मिल गया एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ओ आर पी। तो ये क्या मिल गया, देयरफॉर ये क्या है, 90 डिग्री है। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। तो ये क्या मिल जाएगा, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड कॉमन मिल रही है। और नेक्स्ट ये देखेंगे तो ओ क्यू और ओ आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, तो ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस। अब हमें क्या मिल गया, एक 90 डिग्री, दो हमें साइड मिल गए। तो हम जानते हैं कि जो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है उससे हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो हो जाएगा ओ क्यू पी इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। और ये किस रूल से हुआ, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। एक मिनट आपको दिखाने होगा। हमने क्या किया, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन लिया, ओ क्यू और ओ आर क्या है, ओ क्यू ओ आर इस सर्कल का रेडियाई है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक 90 डिग्री, दो साइड इक्वल मिल गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय किस रूल से, तो बाय RHS जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होती है उससे। अब हमें क्या निकालना था, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर निकालना था। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो बाय CPCT से जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।